परछाइयों का प्रेम, लव ऑफ शैडोज। ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसी वो पुरानी हवेली नीलगिरी विला डरावनी होने के साथ साथ रहस्यमयी भी थी। फोटोग्राफर ईशान अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचा था। उसे पुराने खंडहरों की तस्वीरें लेना पसंद था। हवेली की चुप्पी उसे कुछ अनसुनी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही ईशान ने भारी दरवाजा खटखटाया, वो अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर की धुंधली रोशनी में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने अपना परिचय माया के रूप में दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे ईशान समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसकी ओर खिंचा चला गया। हवेली के अंदर का वातावरण ठंडा और भारी था। माया ने उसे चाय के लिए आमंत्रित किया। उसकी हर हरकत में एक अनोखी शालीनता थी, जैसे वो किसी और सदी से आई हो। उसने बताया कि वो यहाँ कई सालों से अकेली रह रही है और किसी का इंतजार कर रही है। रात बढ़ने लगी और ईशान को हवेली के किसी कोने से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब वो एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचा, तो उसे धूल से सनी एक डायरी मिली। उसमें लिखे शब्द डरावने थे। वो जो यहाँ आता है, कभी वापस नहीं जाता। ईशान डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन माया उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने ईशान का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। डर और आकर्षण के बीच फंसा ईशान खुद को रोक नहीं पाया। उस पल में हवेली की दहशत कम हो गई और केवल उन दोनों की धड़कनें सुनाई देने लगीं। अचानक दीवार पर बनी उनकी परछाइयां हिलने लगी, जबकि वे दोनों स्थिर थे। ईशान ने देखा कि दीवारों से काले साए बाहर निकल रहे थे। उसे एहसास हुआ कि माया अकेली नहीं थी। हवेली की आत्माएं उसे घेर रही थीं। माया ने अपनी आंखें बंद की और उन सायों को शांत करने की कोशिश की। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। उसने ईशान को एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा किया, जो ठीक उसके जैसी दिखती थी, लेकिन वो पेंटिंग 100 साल पुरानी थी। मैं इस घर की कैदी हूँ ईशान, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी त्वचा धुंधली होने लगी और ईशान देख सका कि वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो एक प्रेत थी जो एक पुराने श्राप के कारण यहाँ फंसी हुई थी। ईशान का दिल टूट गया, उसे उससे प्यार हो गया था। अचानक एक बहुत बड़ा और भयानक साया कमरे में दाखिल हुआ। वो हवेली का क्रूर मालिक था, जिसने माया को कभी नहीं छोड़ा था। वो ईशान को खत्म करना चाहता था। माया अपनी पूरी शक्ति के साथ ईशान और उस शैतानी साये के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही साये और माया दोनों ओझल हो गए। लेकिन ईशान वहां से नहीं गया। सालों बाद गांव वालों ने देखा कि उस हवेली की बालकनी पर दो लोग खड़े होकर ढलते सूरज को देखते हैं। ईशान ने माया के साथ रहने के लिए हमेशा का साथ चुन लिया था।